गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए आज का टॉपिक में आप लोगों का वेलकम है। वेट लूज, टॉपिक का नाम है वेट लूज। अच्छा, वेट लूज क्यों करना होता है हम लोग का? यहाँ पे वेट लूज टॉपिक है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं वेट लूज क्यों करना पड़ता है। तो वेट लूज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग ओवर वेट हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग इज टुडे ओवर वेटेड, मतलब बहुत ज्यादा ओवर वेट हो जाने के कारण हम लोगों को आइडियल में आने के लिए वेट लूज करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ओवर वेट इज डिफाइंड एज 1 to 19% एबव वंस आइडियल वेट, मतलब 1 से 19% तक होना चाहिए। उससे एबव अगर हमारा फैट होता है तो तब हम लोग ओवरवेट होते हैं। ओबेस इज डिफाइंड एज एबव 19% वंस आइडियल वेट, also can be defined in terms of total body fat content। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि 19% तक फैट हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है। उससे ज्यादा जब फैट होती है तो उसे हमें हटाना होता है, क्योंकि वो हमारे लिए बैड फैट है, ओवर है। देखिए, ये फैट आने से मेनी रिस्क आ जाते हैं। क्या मेनी रिस्क आते हैं? तो देखिए, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डिस्लीपीडेमिया, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपेनिया, कैंसर, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब परेशानियां आने लगती है ओवरवेट होने के कारण। जैसे हम लोग का बॉडी इमेज हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, डिटरमाइनिंग द राइट वेट फॉर यू। तो रेफरेंस टेबल यहाँ हेल्दी वेट रेंजेज को हम लोग देखेंगे। फिर देखिए, बेस्ड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, रेशियो ऑफ लीन टिश्यू टू बॉडी फैट। हमारा यहाँ पे रेशियो जो क्या है, ये सेल का, टिश्यू का, वो रेशियो बढ़ जाता है। जो हमारा साइज होना चाहिए वो बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण हमारा क्या होता है? परेशानी होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ एसेसिंग फैट लेवल्स, जिसका 4 फीट 10 इंच की हाइट विदाउट शूज निकाल के हाइट है ये। तो उनका वेट विदाउट क्लॉथ्स क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। तो इस तरह से वेट हमारा बढ़ रहा है। तो हमको एक स्टैंडर्ड वेट मेंटेन करना चाहिए। स्टैंडर्ड वेट आप लोग जानते हैं कि हमारा क्या वेट है। देखिए, बॉडी इमेज हमारा बहुत अलग हो जाता है। वेट टेबल्स से हम लोग देख करके अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आइडियल बॉडी कंपोजिशन, यहाँ रेंज बता रहा है 11 to 15%, वुमेन रेंज 18 to 22%। ये कंपोजिशन फैट लेवल का है। जैसे लीन बॉडी मास कंसिस्ट ऑफ मसल्स, बोन, बॉडी, वाटर, सेलुलर एलिमेंट्स एंड ऑर्गन्स। ये सभी ऑर्गन्स एलिमेंट्स होते हैं। बॉडी फैट आर इसेंशियल और स्टोर्ड फैट जो है, उस कैसे पता चलता है? जब हमारी बॉडी में जो इसेंशियल फैट है वो 3 to 15% टोटल बॉडी वेट का हो जाता है, उससे ज्यादा होता है, तब हमारा फैट लेवल आता है। फिर देखते हैं एसेसिंग फैट लेवल के लिए बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स 19 से 25 यहाँ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्स 23 तक का आपका बॉडी मास है। 19 से लेके 23 तक तो वो बेटर होगा आपके लिए। 25 है तो थोड़ा वेट ज्यादा होता है, लेकिन वो कंट्रोलेबल वेट होता है, उतना आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बीएमआई देखना है अपना। तो इंडेक्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट का रिलेशन बताता है आपका बॉडी मास इंडेक्स। तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वेस्ट टू हिप रेशियो, अ मेजर ऑफ रीजनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे है। एक्सेस फैट इन एब्डोमिनल्स इन हेल्थ रिस्क, जहाँ एब्डोमिनल्स में एक्सेस फैट होता है तो हेल्थ रिस्क आ जाता है।
तो यहाँ जान रहे हैं कि ये 3-4 बीमारी आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज होता है, हार्ट डिजीज हो जाता है, तो इस तरह का परेशानी आती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो का यहाँ पे मेजर है उसको, जैसे बहुत सारे लोगों का जैसे वेस्ट है, वेस्ट 42 हो जाता है किसी का 48 हो जाता है, इस तरह का वेट हाई होने से हो जाता है, जो कि रेशियो है हम लोग का 32 के 32 होना चाहिए अप्रोक्स। 32 जनरली आइडियल में आता है 32, जिनका वेस्ट है वो उससे भी पता चल जाएगा कि आपका वेस्ट का साइज क्या है। ठीक है। मेजर बॉडी फैट, तो बॉडी फैट आपका जो होता है जैसे मैं बता दूं कि मेन में 17% तक बॉडी फैट होना चाहिए, और फीमेल में ये 24% तक। फीमेल का थोड़ा ज़्यादा होता है मेन से। 18 आप 18 मान सकते हैं मेन का, और फीमेल का 24-25 मान सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी फैट होना चाहिए। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी क्या होता है? तो की इन्वायरमेंटल फैक्टर है यहाँ पे। तो हम लोग का जो बॉडी मास इंडेक्स बताता है, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू अगर हम लोग अपना जो कैलोरी है, कैलोरी को समझ पाते हैं, तो अपने बॉडी मास इंडेक्स को बेटर कर पाएंगे। और बॉडी मास इंडेक्स को बेटर कर पाएंगे तो आपका वहां से बॉडी मास इंडेक्स हर जगह मेजर कर लेता है, पता चल जाता है कि आपकी वेट क्या होना चाहिए। तो ये की फैक्टर है। आप लोग अपना बॉडी मास देख सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स आप लोगों का अगर आइडियल होगा तो आप लोगों का सब कुछ आइडियल की ओर जाएगा। तो ये है, जैसे किसी का हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है, बॉडी टाइप्स एंड जेन्स में सेट मेटाबॉलिक रेट। जैसे क्या होता है कि हम लोग का एक मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है ये आपका कम होगा तो क्या होगा, तब आपका जो कैलोरी है, कैलोरी जल्दी नहीं बर्न होगी, कैलोरी बर्न करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग को ध्यान देना है कि कम से कम हम लोग 1 घंटा का वर्कआउट करते हैं, चलते हैं, तो चलने से अप्रोक्स 200 से 400 तक की कैलोरी बर्न कर सकते हैं। आप किस रेशियो में चल रहे हैं, कैसा आपका बॉडी शेप, पसीना आ रहा है, वो देखना है। और चलना भी जरूरी है क्योंकि न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है आपकी बॉडी में हर जगह पहुंच पाए, तो इसीलिए डेली चलना, वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का सेशन। हम लोग इसमें और कुछ नहीं देख पाए, और दूसरी बात हम लोग थोड़ा सा कैलोरी पे बात करेंगे। तो कैलोरी पे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का नाश्ता होता है, हम लोग जो मॉर्निंग में जो नाश्ता लेते हैं, जैसे शेक लेते हैं, तो शेक में हम लोगों का जो कैलोरी होता है